बहुत बड़ी हो, सिंपल पेपर आया था, बहुत इजी। मैथ तो बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा गोली की तरह निकाल दी। मैं पढ़ के भी नहीं आया था, फिर भी पढ़ के भी नहीं। भाई एक शॉकिंग पॉइंट था, मैथ में डीआई नहीं आया, एक भी DI नहीं आई और DI के लोग 5 क्वेश्चन के लिए स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आ रहे थे, दो तीन क्वेश्चन आ रहे थे, तीन क्वेश्चन आ रहे थे। फोल्डिंग का थे और उसका एम्बेडेड फिगर वाले में फिगर था। और जैसे एग्जाम जीके टफ बोल सकते हैं आप, मॉडरेट टू ऑप्शन दे टफ। दिए थे ना, इसलिए दिक्कत हो गई थी। 4 ऑप्शन दे दिए थे, इनमें से कौन सा गलत है, तो बंदे ने जिसने चारों पढ़ रखे होंगे वही आंसर दे सकता ना, है। तो इसमें गैस वर्क भी नहीं चल सकता नहीं, आपका। गैस तो इसमें नहीं करना था। डायरेक्ट वो यूपीएससी के तरीके नहीं आती जैसे। मेरा अच्छा गया पेपर तो। आपका बहुत बढ़िया। ओवरऑल जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही गया, उस फॉर्मेट से ही अलग से गया? जैसे पेपर वैसे ही था, एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो पहले मैं बताता हूँ, जो जीएस का सेक्शन था वो तो मॉडरेट था, वो नहीं था कि बहुत हार्ड था, लेकिन हर बार से इस बार एक चीज़ अलग थी। क्या चीज़? ये अलग था कि जैसे जो जीएस था ना, उसमें 4 पॉइंट आए थे, पॉइंट 1 2 3 4, और चारों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें पूछा था चारों में से कौन सा गलत है। अच्छा, कौन सा गलत है? यूपीएससी हम जैसे आते हैं 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 पॉइंट दे देते हैं और उनमें से सिलेक्ट करो, 2 सही है, 1 गलत है या कौन सा सही है। जैसे ABC दे दिए, उनमें से AB सही है या SC सही है या BC सही है, या तीनों सही है। जो यूपीएससी का लेवल आ रहा था जीएस में, उस फॉर्मेट जीएस उस टाइप, हाँ। ये था, कुछ उस लेवल के नहीं थे, मगर टाइप जो था ना उसका वो बनाया गया था इस फॉर्मेट। लेकिन आधे सही थे, 1 लीनियर, और आधे वो उस टाइप से बनाए। पेपर मॉडरेट था, ये नहीं था। जीएस का मॉडरेट था, रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी। नहीं, काफी हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे जो कि टाइम टेकिंग थे। कौन से टॉपिक बोलना चाहिए जो क्वेश्चन लग रहे थे आपको टाइम के लिए? एक तो वो उसके इंग्लिश के जो पैराग्राफ आए थे और जो जम्बल्ड वर्ड थे ना, वो काफ़ी ट्रिकी थे। ट्रिकी थे। अंडरस्टैंडेबल कहाँ से आपने पढ़ पाए कि ये चीज़ याद करें, एडजेक्टिव का पोर्शन या कौन सा क्वेश्चन इसमें लग रहा था जिससे कि हम पता पाए, जैसे कंजक्शन या क्या चीज़ें आपने पकड़े थे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे सीक्वेंस फॉर्म में आ जाएंगे? क्या आपको कोई थोड़ी हिंट मिली किस फॉर्म में से आते थे? वैसे आ तो रहे थे, जैसे आपने PQRS पढ़ा, वो अलग अलग टाइप थे, अलग-अलग ओवरऑल उन्हें कैसे डिफाइन जो किया? आपस में लिंक बन रहा था हाँ। उनमें, लिंक, के बेस वो लिंक जो कंजक्शन के बेस पे कंजक्शन के बेस पे देख रहा था। Conjunction के base क्योंकि पे। ज़्यादातर कंजक्शन बेस्ड होते हैं। Conjunction। और वर्ड स्टार्टिंग का नाउन कहाँ है, उसका अच्छा, noun क्या है? किस format सब्जेक्ट बात है? ऑब्जेक्ट कहाँ से रिलेशन बना रहा है, ज़्यादातर वो। लेकिन एक बात है, जो एक पूरा सेंटेंस है ना, कंजक्शन से बहुत कम ही लिंक हो पा रहा कम था, link। बिल्कुल सेपरेट से लिखे हुए थे। अच्छा, और 2-3 वर्ड उसमें लग रहा था कि PQRS तो ज़्यादा ऐसे लग रहे थे कंफ्यूजिंग वाले। कंफ्यूजिंग वाले लग रहे थे। ओवरऑल जैसे आपने एग्जाम दिया, आपने आप बताया, और जो आगे वाली जो कैंडिडेट होंगे उन्हें क्या टिप्स आप देना चाहते हैं कि ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें? आपको क्या लगता एक तो है? ये है कि टाइम ये ना सोचे बहुत सारा है, अच्छा, टाइम लिमिटेड होता है। Time और limited, बिल्कुल। जो सेक्शन 2 है उसके लिए मतलब काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है। और क्योंकि इंग्लिश जीएस हो जाएगी आधे टाइम में ही हो जाती है उसके, और कंप्यूटर के लिए काफ़ी टाइम है। लेकिन सेक्शन 1 में रीजनिंग भी टाइम मतलब ज़्यादा लगती है और मैथ भी ज़्यादा टाइम लेती है, तो उसमें कोशिश करिएगा एक्यूरेसी बना के रखे, पूरा पेपर करके आए। कोई भी क्वेश्चन है ना उसमें फंसे ना, बस ये ना। अगर उसको है ना अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा तो उसको तुरंत स्किप कर दो, उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम कम पड़ेगा। और बात करें जैसे आपने कंप्यूटर के, थोड़े है ना लोगों को थोड़ा सा फियर था कि प्रैक्टिकल बेस पे होने चाहिए, थ्योरी बेस पे आ रहे थे नहीं, कंप्यूटर। प्रैक्टिकल तो थ्योरी बेस पे नहीं था। जैसे मोस्टली क्या रैम रोम की फुल फॉर्म की बात करें, आउटपुट इनपुट किस टाइप? ज़्यादातर वो पूछा था, जो डिवाइस पूछा था, डिवाइस, डिवाइस मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, और शॉर्टकट कीज आई थी। शॉर्टकट की और वो आया था MS वर्ड में 360 क्या आता है, 362 365 क्या है, MS वर्ड में उसका यूज़ क्या है, तो या- उसके ऑप्शन थे। इसके ऑप्शन थे। जैसे आपने एग्जाम दिया, ओवरऑल जैसे आप जो कुछ ऐसे टॉपिक लग रहे थे, ये आपको लगता थोड़े से लेवल ठीक आया, नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे बात करें रीजनिंग में बलरेशन से हो, चाहे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो, क्या मोस्टली लग रहे थे थोड़ा लेवल इनका, मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग का तो देखो हमेशा एक ही चीज़ में गड़बड़ रहता है, जो वो होता है ऑड वन आउट होते हैं या फिर नंबर वाले होते हैं, अब, तो जो उनमें हमेशा प्रैक्टिस चाहिए। कोडिंग जो आ रहे थे उसमें, उनमें हमेशा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसमें उसमें क्या होता है, स्क्वायर क्यूब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस अंडरस्टैंड करना चाहिए। पड़ेगा हाँ, प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बात करें सिटिंग अरेंजमेंट, कितने मैक्सिमम पीपल थे बैठाने में? 6 भी थे, छः थे। 6 थे, और 2 आए थे 6 के थे। 2 आए थे 6 के। सर्कल बेस पे थे, किस बेस पे? सर्कल बेस पे, एक सर्कल बेस पे था और एक पैरेलल बेस पे था। पैरेलल बेस पे था। इनर थे आउटर थे? इनर ही थे। तो ओवरऑल आपने, और बात करें, लोग कह रहे हैं जो इमेज वाले हैं सेक्शन थोड़े डिफाइन से आ रहे थे, पेपर फोल्डिंग हो गई, हाँ। या ये वाली, ये मतलब नॉर्मल थे, नॉर्मल easy थे। फोल्डिंग वाला तो एक ही क्वेश्चन था, एक ही और क्वेश्चन नॉर्मल था वो। नॉर्मल और वो थे क्या कहते हैं, मिरर इमेज के थे, नॉर्मल कर देते। नॉर्मल थे। कितने क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे थे इसमें? मिरर वाटर की बात करें, मिरर एक के दो, था। एक था, और एक उसका था फोल्डिंग का, का थे, और उसका एम्बेडेड फिगर वाले में थे। फिगर था। ओवरऑल जैसे एग्जाम दिया आपने, हर एक टॉपिक से बता, हर एक टॉपिक करंट का थोड़ा सा वेटेज अलग था। करंट की बात करें, अब
जो मॉडल जो आ रहे हैं करंट का टॉपिक वो वेटेज काफ़ी कम था इस बार, काफ़ी कम था। मतलब एक मतलब दो मुश्किल से चार क्वेश्चन होंगे, चार question। 4 या 5। और वो लेटेस्ट है या प्रीवियस आ रहे थे? 2021 के थे। 2021 को पढ़ना भी तुम्हें भारी पड़ जाएगा। मतलब ये है कि करंट पढ़ने का फायदा नहीं है। कहाँ थे क्वेश्चन करंट के? दो तीन क्वेश्चन थे करंट के। दो तीन क्वेश्चन सितंबर 2022 का करंट के एक तो अवार्ड का था, अवार्ड का था। द्रोणाचार्य अवार्ड का पूछ रखा मैचिंग करवा था, रहा एक 2021 जनवरी का पूछ रखा था, मैच दो ही करवाना थे। था। जैसे ऑप्शन वो चार दे देते हैं ना। यूपीएससी के प्री में नहीं आते, मतलब 1 and 2, 2 and 3, हाँ, जैसे अभी बता रहे थे कि CPCT में। हाँ तो 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ही थे, डायरेक्ट नहीं थे, जीके Direct इतनी नहीं थे। ना, इतनी जीके की हार्ड थी, बाकी लेवल इजी टू मॉडरेट DGS और जीके टफ बोल सकते उसमें हैं क्या है कि आप, उसमें मॉडरेट टू ऑप्शन दे टफ। दिए थे ना, इसलिए दिक्कत हो गई थी। 4 ऑप्शन दे दिए थे, इनमें से कौन सा गलत है, तो बंदे ने जिसने चारों पढ़ रखे होंगे वही आंसर दे सकता ना है। तो इसमें गैस वर्क भी नहीं चल सकता नहीं, आपका। गैस गैस तो इसलिए नहीं करना था। डायरेक्ट वो यूपीएससी के प्री में नहीं आती जैसे वैसे ही। ओवरऑल जैसे आपने एग्जाम दिया 1 by 1 जैसे इस फॉर्मेट में बताया, जैसे आपने ओवरऑल कुछ ऐसे टॉपिक लगता है आपको ये चीज़ जरूर कवर करनी चाहिए आपको ओवरऑल? कवर तो सारा ही करना है जो सिलेबस में है। ये है कि टाइम का मे थोड़ा भी ध्यान आपको लग रखें। रहा है इस वाले सेक्शन से ज़्यादा ही लिखे फॉर्मेट। भाई एक शॉकिंग पॉइंट था, मैथ में डीआई नहीं है, एक भी DI नहीं आई, question। और DI के लोग Stats- 5 क्वेश्चन के लिए Stats बैठे और थे। प्रोबेबिलिटी आ रहे थे, चलिए, 3 क्वेश्चन आ रहे थे, 3 चलिए क्वेश्चन आ सर, रहे थे। ओके चलिए, और सेक्शन आया आप जैसे कि आपने आप हर एक फॉर्मेट में बताया।